We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात करेंगे जो भारत में हायर एजुकेशन के फ्यूचर को बदल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MOE एक नया बिल ड्राफ्ट कर रही है जिसका मकसद इंडिया में एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी बनाना है। ये जानकारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुकंदा मजुमदार ने मंडे जुलाई 21 को 2025 को लोकसभा में दी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 के विजन को आगे बढ़ाते हुए इसमें लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की गई है। ये नया बिल तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी लाना है, जबकि इनोवेशन और ऑटोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। NEP 2020 में यह भी कहा गया था कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि HECI को एक अम्ब्रेला बॉडी के रूप में सेटअप किया जाएगा। इसमें रेगुलेशन, एक्सीडरेशन, फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग जैसे अलग अलग फंक्शंस के लिए इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। जो इस विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री अब HECI बिल ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि ये HECI NEP 2020 में प्रपोज किया गया था और इसका मकसद 3 एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज को रिप्लेस करना था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC जो नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को मैनेज करता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन को सुपरवाइज करता है, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE जो टीचर्स एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। HECI बिल 2018 का एक ड्राफ्ट पहले भी पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था फीडबैक और कंसल्टेशन के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर की जरूरत पर जोर किया है ताकि हायर एजुकेशन सेक्टर को फिर से एक्टिवेट किया जा सके और उसे फ्लरिश करने का मौका मिले। पहले भी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने HECI के आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयास किए थे। इस प्रपोज कॉन्सेप्ट में HECI को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जा रहा है जो रेगुलेशन, एक्रेडिशन, फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए डेडिकेटेड वर्टिकल्स को कंट्रोल करेगा। ये कदम भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और इंस्टीट्यूशन सभी को फायदा मिलेगा।